नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। और यहाँ पर लगातार तेलंगाना के मतदान खत्म होने के बाद यहाँ पर एग्जिट पोल के रुझान लगातार सामने यहाँ पर आ रहे हैं। और बात करें तेलंगाना की तो यहाँ पर टक्कर में BRS, BJP और यहाँ पर कांग्रेस है और साथ ही साथ AIMIM भी कड़ी टक्कर इन पार्टियों को देती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहले ही हार मान चुके हैं। वो अपना बयान यहाँ पर दे चुके हैं कि KCR फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अपने सूबे में फिर से राज करने वाले हैं। लेकिन जो इलाका है हैदराबाद का वो AIMIM नहीं छोड़ना चाहती। उसकी खूबसूरती के लिए लगातार AIMIM काम करती रहेगी। और जब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी वोट डालकर बाहर निकलते हैं तो जनता से आह्वान करते हैं कि हैदराबाद की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए और उसकी खूबसूरती बचाने के लिए वोट दें। अब यहाँ पर मतदान पूर्ण हो चुके हैं और लगातार एग्जिट पोल के सभी रुझान यहाँ पर बाहर आने लगे। और एग्जिट पोल के अनुसार जब हमारी टीम यहाँ पर तेलंगाना पहुंची और यहाँ पर जब रुझान लिए गए तो 119 टोटल सीटें यहाँ पर जिस पर चुनाव लड़ा गया उसमें से 60 में से 63 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं। यानी बहुमत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग कांग्रेस के पास आ चुका है, जिसमें 52 सीटें BRS के पास हैं। और यहाँ पर BJP सिर्फ 3 से 5 सीटों में निपटती हुई नजर आ रही है। और बात करें AIMIM की तो यहाँ पर AIMIM को 2 से 4 सीटें यहाँ पर हाथ में आ रही है। यानी कंपटीशन कड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे कंपटीशन को भेद मारा। यानी राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस पूरी पार्टी ने इस कंपटीशन को भेद मारा। जहां पर BRS और BJP टक्कर में थी, यहाँ पर BJP ऐलान कर चुकी थी कि यहाँ पर मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया जाता है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अपना हिंदुत्व कार्ड BJP साउथ एरिया में भी खेल चुकी थी। लेकिन जो रुझान अभी आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके अनुसार तो यहाँ पर बाजी कांग्रेस मारती हुई नजर आ रही है। और अब इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे 2 साथी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन सर से करेंगे कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त हासिल करी है और अब तक ये बढ़त देखी जाए तो और भी शाम तक ये बढ़त और भी उनके हाथों लग सकती है, तो क्या यहाँ पर तेलंगाना कांग्रेस ने जीत लिया है और साउथ बेल्ट को क्या राहुल गांधी अब और भी मजबूत करेंगे? कर्नाटक के बाद दूसरा साउथ बेल्ट का वो एरिया होगा जहां पर कांग्रेस अपनी सियासत जमाएगी। क्या ऐसा होना 3 तारीख को संभव है? देखिए बिल्कुल। और राहुल गांधी का जिक्र आपने किया तो मुझे याद आता है वो वक्त जब वो कह रहे थे कि भाई साउथ में राजनीति करना ज़्यादा आसान है और इसको लेकर खासा बवाल भी मचाता है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के बाद अब लगभग जो तस्वीर साफ हो रही है एग्जिट पोल में वो ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को 70 के आसपास, 60 से 70 के आसपास सीटें यहाँ से मिलती हुई दिखाई पड़ रही। यानी कि जो BRS लगातार 2 टर्म से यहाँ पर सरकार बना रहे थे, KCR लगातार 2 बार के यहाँ के CM थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको CM पद छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर यानी कि तेलंगाना में एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी जो मजबूत हुआ करती थी एक समय तमाम राज्यों में, एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि अगर सिर्फ तेलंगाना की नहीं, अगर 5 राज्यों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ये साबित किया है कि उसकी जो भूमिका है अब देश में वो उसको कोई अदरवाइज नहीं ले सकता, हल्के में नहीं ले सकता। और उसने अब अपने दमखम के साथ में जमीन पर उतरने का काम किया। आप देखें चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, ऐसे तमाम सारे मूवमेंट हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके अलावा उनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे, वो तमाम लोग जो हैं जमीन पर उतरे, लोगों से मिले। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना जिसको लेकर हर कोई ये मान रहा था कि वहां पर KCR का किला भेजना आसान काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल एग्जिट पोल की अगर बात करें दौलत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस पार्टी अगर तेलंगाना में सरकार बनाती है तो वाकई ये उनके लिए 2024 से पहले की जो जंग है, जो लड़ाई जो है और पॉलिटिकल जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लाभ लेने का जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि 5 राज्यों में महज एक राज्य ऐसा है मध्य प्रदेश जहां पर BJP की सरकार है। तो ऐसे में 4 राज्य अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में आते हैं, या 5 में से 4 राज्य कांग्रेस पार्टी के खाते में आते हैं, 3 भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये साबित करेगी कि उसको जो लोग हैं एक बार फिर से चाहते हैं कि वो केंद्र की भी सत्ता में आए। तो कहीं ना कहीं बढ़त लेती हुई दौलत में लगता है यहाँ से कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर KCR क्या हार का स्वाद चखेगी तेलंगाना में? पहली बात ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा के लिए सामने आगे आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। और अगला सवाल मेरा BJP से ही जुड़ा है और यहाँ पर दिनेश की तरफ रुख करेंगे कि क्या दिनेश यहाँ पर कोशिश क्या है? प्रधानमंत्री की भी कम पड़ गई। यहाँ पर चेहरा तो प्रधानमंत्री का रखा गया था क्योंकि BJP ने बोला था कि कोई भी CM चेहरा नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रमुख आला कमान होंगे वही यहाँ पर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो क्या यहाँ पर अब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का चेहरा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी हाँ, जहाँ तक तेलंगाना इलेक्शंस की बात करें तो हमने पूरे कैंपेन में देखा कि जिस प्रकार से ये पूरे चुनाव जो कैंपेन था उसमें बीजेपी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे के ऊपर जिस तरीके से बंदूक रखकर वो एक तरीके से निशाना साधती हुई नजर आई विपक्ष पर। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जो पिछले साल जो जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसका एक सीधा इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण के द्वार बीजेपी के लिए लगभग कांग्रेस बंद कर चुकी है। वहीं बीआरएस की तुलना की जाए तो बीआरएस और एआईएमआईएम लगातार साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में। और पिछली बार मैं आपको बता दूं कि 2018 के चुनाव में एक तरीके से बीआरएस की लहर चली थी और 88 सीटें जीतने का काम किया था केसीआर की पार्टी ने, लेकिन अब वो किला जो है वो कांग्रेस भेदती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जहां तक बात यदि राहुल गांधी की जाए तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ इस पूरे चुनाव कैंपेन में हमें साथ नजर आई। तो कहीं ना कहीं यदि दक्षिण से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का जो है भविष्य उज्जवल होता है तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती देती नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर चुनावों में कड़ी टक्कर है, क्योंकि 2024 का भी रास्ता इन 5 राज्यों से होकर गुजरना है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल रहेगा कि क्या यहाँ पर जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर रैलियां करी, प्रियंका गांधी ने रैली करी, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तो क्या इन चेहरों का दबदबा ज्यादा था या फिर सत्ता विरोधी लहर जो थी उसका दबदबा ज्यादा था, या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो केसीआर उसमें कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर शुरुआत करें बीजेपी की तो कैंपेन ही किस तरह से नेगेटिव तरह शुरू किया कि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का हम 4% जो आरक्षण है वो खत्म कर देंगे। देखिए किसी भी राज्य में जहाँ पर आपकी सरकार नहीं, आप ऐसे मुद्दों के साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए इस देश का सच ये है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं। कब तक आप धर्म की राजनीति करते रहोगे, कब तक आप ये सब बातें करते रहोगे? आप बड़े नेता हो, बड़े मन से आप भाषण देते हो, इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं आप माहौल खराब करने का भी प्रयास करते हो। यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ पर ना तो कोई जनाधार मिला, ना कोई ऐसा कोई बड़ा चेहरा मिला कि उनकी पार्टी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाती। और यही वजह है कि अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार वहां पर बने रहे, लगातार स्थिति मजबूत करते रहे और लगातार लोगों को के पक्ष में माहौल बनाते रहे। तो ऐसे में जो अब तक देखा गया था कि काफी डिफेंसिव नजर आते थे राहुल गांधी, बोलते हुए काफी जो है सहमे सहमे से नजर आते थे। लेकिन अभी के इलेक्शन में, खासकर इन 5 इलेक्शन की बात की जाए तो जिस तरह से ताबड़तोड़ होकर उन्होंने बात कही है, चाहे उन्होंने पीएम मोदी को मन से जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो, क्योंकि उनसे पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो राहुल गांधी सहे नहीं बल्कि उन्होंने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अटैकिंग मूड में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ गई है। उसका रिजल्ट भी उनके सामने है कि तेलंगाना में जहां पर लगातार बीआरएस 2 बार से बड़े बहुमत से, जैसा मेरे साथी दिनेश ने कहा कि 88 सीट, बिल्कुल बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने कि 119 में से 28 सीट जीतना, इसका मतलब ये पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर देना। तो कुल मिलाकर लेकिन अब स्थिति बदली है। कांग्रेस पार्टी को अगर एग्जिट पोल के अनुसार ही अगर माना जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता में आने से मेरे ख्याल से फिलहाल तो कोई रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर साउथ बेल्ट पर अपनी पकड़ फिर दोबारा यहाँ पर कांग्रेस जमा रही, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए इसका फायदा जो है भारत जोड़ो यात्रा से ही यहाँ पर जो है राहुल गांधी को मिला होगा। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चेहरा है यहाँ पर साउथ की बात करें तो यहाँ पर उनका चेहरा सबसे आगे रखा गया, उनकी ही रैलियां यहाँ पर सबसे ज्यादा हुई और उसके बाद देखने को मिला कि यहाँ पर रुझानों में कांग्रेस अभी सबसे आगे है। तो देखना होगा कि 3 दिसंबर को यहाँ पर जनता क्या फैसला सुनाती है, क्या एग्जिट पोल यहाँ पर सच साबित होंगे, यहाँ पर बीआरएस और साथ ही साथ बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, या फिर कांग्रेस यहाँ पर इतिहास रच के सब एग्जिट पोल यहाँ पर उलट पुलट करके रख देगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।